अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बाद आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। पूरे देश के हिंदुओं की नजरें इस बैठक पर लगी हुई थी और इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और इसके एक और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही इसी ट्रस्ट में एक और ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है और यही आज की दो सबसे बड़ी खबरें आपके लिए हैं। अब आपको आज की बैठक में क्या क्या हुआ वो अन्य बातें भी बताते हैं। तो पहली जो बड़ी चीज हुई आज की बैठक में वो ये कि ट्रस्ट ने मंदिर में चोरी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी जिम्मेदार माना है। दूसरा, ट्रस्ट का स्पष्ट संदेश है कि चोरी होती है और चोरी की यह घटना ट्रस्ट के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर में चोरी को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और भविष्य में ऐसी कोई चूक ना हो इसके लिए पूरी व्यवस्था को अब बदल दिया जाएगा। तीसरी बात, ट्रस्ट ने दावा किया है कि मंदिर को दान में मिली लगभग 2900 वस्तुओं का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और जिन लोगों ने मंदिर में इन वस्तुओं को चढ़ाया है, चढ़ावे में जो ये वस्तुएं दी हैं, अगर वो चाहते हैं ये देखना कि उन्होंने जो चढ़ावा दिया ये वस्तुएं इस समय कहां हैं, इनका क्या स्टेटस है, तो वो आके ट्रस्ट के साथ मिल सकते हैं और उनके स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। चौथा, राम मंदिर में भी अब एक सीईओ की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए इस ट्रस्ट ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो ये तय करेगी कि ये सीईओ कौन होगा और कैसे ये नियुक्ति होगी। और पांचवी बात, ट्रस्ट ने एसआईटी की जांच पर पूरा भरोसा जताया है और मांग की है कि सभी दोषियों और उनके सहयोगियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी, तब तक एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी हो सकता है आ जाए और अगली बैठक एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा के साथ अतिरिक्त ट्रस्टियों की नियुक्ति पर भी अगली बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। आज की इस मीटिंग में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र शामिल नहीं हुए थे। हालांकि ट्रस्ट उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बावजूद ये मानता है कि चंपत राय बेदाग हैं, चंपत राय निष्कलंक हैं और असल में इसमें चंपत राय की कोई गलती नहीं है। चंपत राय भ्रष्ट नहीं है और ना ही उनका इस चोरी में कोई हाथ है। उनके साथ जो हुआ है वो है धोखा, क्योंकि उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहां पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए
अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। तो ट्रस्ट का यह कहना है कि चंपत राय अपराधी नहीं है, वो उनके साथ अविश्वास हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। 79 वर्ष के चंपत राय लगभग 6.5 वर्षों से इस ट्रस्ट के महासचिव थे। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने इस ट्रस्ट का गठन किया था और राम मंदिर के पूरे मैनेजमेंट और चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी चंपत राय के पास थी। इसके अलावा एक दूसरे ट्रस्टी 65 वर्ष के डॉक्टर अनिल मिश्र भी इस ट्रस्ट के ही सदस्य थे और वो चंपत राय के साथ मिलकर इस मंदिर का पूरा मैनेजमेंट, चढ़ावे की निगरानी और नए लोगों की भर्ती का काम भी देखते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो दो लोग थे, इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी मंदिर के मैनेजमेंट में। मंदिर में जो जिस प्रकार का प्रशासन होता था उसमें इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी और इसीलिए इन दोनों का नाम आ रहा है। मंदिर में चोरी विवाद के बाद सबसे ज्यादा सवाल इसीलिए इन दोनों से पूछे जा रहे हैं और इन दोनों की भूमिका पर ही ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सभी का यह कहना है कि चंपत राय भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो सकते। उनका अभी तक का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, चंपत राय बहुत ही साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन प्रशासन में उनसे चूक हुई है। उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। असल में इसमें अगर आप देखें तो चंपत राय राम मंदिर के निर्माण के दौरान और राम मंदिर को लेकर जितनी हमारे देश में जब लड़ाई चल रही थी, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई जब चल रही थी, उस दौरान चंपत राय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस दौरान चाहे संगठन को मजबूत करना हो, चाहे ये मुहिम चलाना हो, चाहे कानूनी लड़ाई लड़ना हो, चंपत राय ने एक बड़ी भूमिका निभाई। अब यहां हम गलती ये करते हैं कि उन्होंने बड़ी भूमिका तो निभाई, इस पूरे कैंपेन को उन्होंने लीड किया, लेकिन फिर सभी ने यह भी समझ लिया कि वो प्रशासन भी बड़ा अच्छा करेंगे। किसी मंदिर का प्रशासन चलाना, किसी मंदिर के मैनेजमेंट को चलाना और किसी बहुत बड़ी मुहिम को लीड करना, राम मंदिर की मुहिम चलाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। हो सकता है कि चंपत राय राम मंदिर को लेकर उन्होंने जो मुहिम चलाई वो बहुत शानदार तरीके से चलाई। राम मंदिर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई, हो सकता है उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। जो ये इतने समय तक पूरी मूवमेंट चलती रही, इसमें लगातार लोग जुड़ते रहे, इसमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। घर घर तक इस मूवमेंट को जो पहुंचाना था, उसमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। लेकिन इसका यह मतलब कैसे निकाल लिया गया कि वो जब मंदिर बनेगा तो उस मंदिर को चलाएंगे भी वही और उनके अंदर वो प्रशासनिक क्षमताएं होंगी, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो मेरिट होगी। और यहीं पर हम असल में कई बार धोखा खा जाते हैं और हम समझते हैं कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, असल में ये एक व्यक्ति ये दोनों रोल्स निभा सकता है। कई बार ऐसा होता है और यही चंपत राय के मामले में भी हुआ। वो जब मंदिर का प्रशासन चला रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, तब ये पता चला कि उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्षमताएं हैं वो हो सकता है बहुत सीमित हों और इसीलिए उन्होंने अपने खास लोगों को ये सारी जिम्मेदारी सौंप दी और उनके लोगों ने चंपत राय को जो है बहुत धोखा दिया। अब आपको ये बताते हैं कि चंपत राय की जगह कौन आए हैं। ये हैं 73 वर्ष के कृष्ण मोहन, जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का अब नया महासचिव नियुक्त किया गया है चंपत राय की जगह। कृष्ण मोहन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर में इस चोरी पर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई थी। पिछले साल ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद इन्हें ट्रस्टी बनाया गया था, इसलिए बहुत पुराने ट्रस्टी नहीं है। कृष्ण मोहन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी आईएफएस के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, यानी सरकारी नौकरी में रहे हैं और अच्छे पद पर रहे हैं। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी तक पढ़ाई की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में भी उन्होंने महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं और आज इस नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कृष्ण मोहन ने कहा कि मंदिर के मैनेजमेंट में जो कमियां रह गई हैं
वो उन्हें दूर करेंगे। जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। अब आपको बताते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने कैसे इस मामले में अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, क्योंकि आज की बैठक में एसबीआई का नाम आया और यह भी कहा गया कि एसबीआई ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई है। तो एसबीआई की जिम्मेदारी थी पैसे को राम मंदिर के काउंटिंग रूम से गिनवाकर बैंक की ब्रांच तक ले जाकर जमा कराना, लेकिन पैसे की चोरी काउंटिंग रूम से लेकर बैंक की ब्रांच तक जमा होने के बीच हुई। यानी जिस प्रक्रिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसबीआई पर थी, उसी दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान यह गड़बड़ी हुई। मंदिर ट्रस्ट ने एसबीआई को कहा था कि वो अपने कर्मचारियों को इस काम में रखे, लेकिन एसबीआई ने इस काम को आउटसोर्स कर दिया और इसे बाहरी कर्मचारियों के जरिए करवाया। यूपी पुलिस ने अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से जो एक आरोपी है रमाशंकर यादव, इसे छोड़कर बाकी सभी 7 आरोपी एसबीआई द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी ही थे। तो एसबीआई की तरफ से भी यह एक त्रुटि हुई है और अब एसबीआई का नाम भी आ रहा है, क्योंकि एसबीआई की जो ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की राम मंदिर की जो ब्रांच थी, उसकी जिम्मेदारी थी और उसने इन अपने लोगों को जो रखा वो भी लगातार ये चोरी कर रहे थे और एसबीआई को भी इसके बारे में पता नहीं चला। अब आपको उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी के बारे में बताते हैं, जो इस समय इसकी जांच कर रही है। 13 जून को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस एसआईटी का गठन किया था। 23 जून को एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद 25 जून को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, महंत नृत्य गोपाल, जो कि अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के, उन्होंने क्या कहा है, उनका स्टेटमेंट अभी मेरे पास है। उन्होंने लिखा है, जय श्री सीताराम। श्री रामलला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूं। जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप में जुड़ा हुआ है उसे सजा दिलाएंगे। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये है महंत नृत्य गोपाल जी का जो स्टेटमेंट है वो है। अब मैं आपको स्वामी गोविंद देव गिरी, उपाध्यक्ष जो इस ट्रस्ट के हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है वो मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि धनराशि की गिनती करते समय चोरी करने का जघन्य महापाप कुछ लोगों ने किया। चढ़ावा चोरी का यह क्रम पिछले काफी समय से चल रहा था, यह भी प्रकाश में आया। यह सभी राम भक्तों के लिए अत्यंत दुखदायक और पीड़ादायक है। और वो आगे ये लिखते हैं कि मैं न्यास के परम सम्मानीय सदस्यों से ये प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए अभेद व्यवस्था की जाए। उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया,
राम मंदिर की ओर से किए जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता है। मैं अधिकृत हस्ताक्षर करता नहीं हूं, इसलिए वहां मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते। हमारे पास कोई चेकबुक नहीं है। पेमेंट कभी कैश में नहीं होते, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही होते हैं। ये भी उन्होंने लिखा है और ये उनका स्टेटमेंट है। और इसके बाद अब ट्रस्ट ने जो कहा है वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है, श्री चंपत राय और एक ट्रस्टी श्री अनिल मिश्र ने नैतिक आधार पर त्यागपत्र दिया है, जिन्हें आज ट्रस्ट की बैठक में प्रस्तुत किया गया। ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच हेतु नैतिक आधार पर दिए गए दोनों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। और फिर उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट का मानना है कि जांच की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने पर सत्य प्रकाशित होगा और तब तक किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। ट्रस्ट खुद कह रहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। यानी एक प्रकार से ट्रस्ट अभी भी चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहा है और ये उनके इस स्टेटमेंट में दिखता है। ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि जो कमजोरियों जो आई हैं सामने उन्हें दूर करने और उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। और कुछ लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को श्री रामलला मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, हिंदू समाज और व्यापक हिंदू आस्था को कमजोर करने के अवसर के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। और एक और खास बात, आपने देखा होगा कई जगह लोग कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर में कुछ वस्तुओं को दिया था, भेंट हमने दी थी। किसी ने सोने चांदी की कोई वस्तु दी थी, किसी ने दूसरी कोई वस्तु दी थी, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो वस्तुएं, वो भेंट भी चोरी हो गई होंगी। तो उन लोगों के लिए ट्रस्ट ने कहा है कि ऐसी जो नकद राशि के अलावा जो वस्तु भेंट की गई हैं मंदिर में, ऐसी कुल मिलाकर 2926 भेंट प्राप्त हुई हैं, जो समस्त तिथि अनुसार संपूर्ण विवरण के साथ रजिस्टर में दर्ज हैं और उनका भौतिक सत्यापन एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा आंतरिक अंकेक्षक के नाते प्रति वर्ष किया जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि जिनको भी अगर कुछ शक होता है, अगर कोई सत्यापन करना चाहता है, ऐसे लोग वो कभी भी ट्रस्ट के अधिकारी से तिथि और समय निश्चित कर अयोध्या पधारें और वो अपनी भेंट का सत्यापन कर सकते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने राम मंदिर में कोई भेंट दी है, कोई वस्तु दी है और उन्हें लगता है कि ये भी चोरी हो गई होगी, तो आप उसका सत्यापन कर सकते हैं। आप ट्रस्ट से संपर्क करके अयोध्या जा सकते हैं और खुद जाकर उसका सत्यापन कर सकते हैं, ये ट्रस्ट ने कहा है। एक और महत्वपूर्ण बात ट्रस्ट ने कही है। ट्रस्ट के मुताबिक कुछ लोग चोरी के आरोपों का इस्तेमाल हिंदुओं को बदनाम करने, हिंदुत्व के खिलाफ माहौल बनाने और देश में अराजकता फैलाने के लिए कर रहे हैं। ट्रस्ट का दावा है कि इसके पीछे कोई साजिश है और कई लोग राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अपने स्वार्थ को साध रहे हैं। इनमें वो लोग हैं जो पहले कभी राम मंदिर नहीं आते थे, ना ही भगवान श्री राम के पक्ष में कभी ये लोग बोलते थे। आज वही सबसे बड़े राम भक्त बनकर सामने आ रहे हैं। इसलिए ट्रस्ट को इसके पीछे एक सोची समझी साजिश भी लगती है और ये भी सही बात है। जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते थे, जो लोग राम मंदिर में एक दिन भी दर्शन करने के लिए नहीं गए, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जिन लोगों ने उसका बहिष्कार किया, जो लोग राम मंदिर का मजाक उड़ाते थे, जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, इसकी जगह कोई आप अस्पताल बना देते, इसकी जगह कोई स्कूल बना देते, इसकी जगह कोई लाइब्रेरी बना देते, ये वो लोग थे। वो सारे लोग आज राम मंदिर के सबसे बड़े शुभचिंतक बन गए हैं। आज उन्हें राम मंदिर की सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। अब एक एक करके ये लोग राम मंदिर जा रहे हैं, वहां पर अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां पर अपना वीडियो शूट करवा रहे हैं, रील्स बनवा रहे हैं और उसके बाद राम मंदिर पर अब लगातार राजनीति कर रहे हैं। तो ये भी हमारे देश के हिंदुओं को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। आज दो और बड़ी बातें ट्रस्ट ने कही हैं। पहला, मंदिर को शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2026 तक लगभग 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला है। और दूसरा, मंदिर को अब तक फंड जुटाने के अभियान और दान से 3,264 करोड़ रुपए मिले और इसमें से 2,370 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मंदिर के निर्माण और खर्च के लिए किया गया है। तो देखिए, अब एक एक करके ट्रस्ट भी पूरा हिसाब किताब लोगों के सामने रख रहा है कि कितना पैसा हमारा आया, कहां कहां हमने खर्च किया। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो शुरुआत से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, उनका कहना है कि चढ़ावे की चोरी करने वाला गिरोह अब जनता के गुस्से से डर गया है।
जबकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन को याद करते हुए कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही। एसआईटी क्या है? ये एसआईटी रिपोर्ट किसको दी गई है आपको? क्या है ये एसआईटी? और हम तो ये मानते प्रभु श्री राम के बारे में जो पढ़ता हो वो लक्ष्मण रेखा खींच के रखे। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम लला, जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। इस प्रकार के नारे लगा करके उस समय के युवाओं ने सरदेव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया शंखनाद किया था। अब आप ये समझिए कि आखिर चंपत राय और अनिल मिश्र का इस ट्रस्ट से बाहर जाना जरूरी क्यों था। भगवान श्री राम 100 करोड़ हिंदुओं के सबसे बड़े आदर्श माने जाते हैं और लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि पर इस राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके लिए आरएसएस ने देश भर में राम मंदिर आंदोलन चलाया। मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवकों ने अपने सीने पर गोलियां खाईं। 1990 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस दौरान अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली और कम से कम 17 कार सेवकों की मौत हो गई थी। राम मंदिर को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। दुनिया में शायद ही किसी धर्म के लोगों को अपने सबसे बड़े आदर्श, अपने सबसे बड़े भगवान के लिए इतना बलिदान और सैकड़ों वर्ष का इंतजार करना पड़ा हो जितना हिंदू समाज ने राम मंदिर के लिए किया। और अब उसी मंदिर में 2-2.5 साल के अंदर ही इतनी बड़ी चोरी हो जाना वास्तव में हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन से सत्य, ईमानदारी और मर्यादा का संदेश दिया। ऐसे में उन्हीं के मंदिर में इस प्रकार की चोरी हो जाना आज भी हिंदू समाज के गले नहीं उतर रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई बहुत बुरा सपना देख रहे हो। राम मंदिर में चोरी से बड़ा महापाप और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, जिससे यह लगे कि कानून वाकई में अपना काम कर रहा है। चोरी के दौरान जिन लोगों पर मंदिर के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, उन्हें खुद को इस जिम्मेदारी से अलग कर लेना चाहिए, जो कि अब वहां हो भी गया। और इसीलिए चंपत राय का और जो दूसरे ट्रस्टी हैं उनका यहां से जाना ज़रूरी हो गया था। लेकिन बार बार सवाल वही आता है कि जब इस प्रकार के जो मंदिर हैं, देखिए एक मंदिर में कई 100 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। एक मंदिर के प्रशासन पर, जो हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर हैं, यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी की तरह भी देखें तो इनकी जो बैलेंस शीट बनती है उसमें हज़ारों करोड़ रुपए की आमदनी होती है, हज़ारों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। और आप सोचिए, राम मंदिर में भी जब लोगों ने दान दिया इसके निर्माण के लिए तो हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। उन हज़ारों करोड़ों रुपए का हिसाब किताब रखना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है। इसके लिए आपको नेताओं की आवश्यकता नहीं है। कोई नेता कितना भी सम्मानजनक क्यों ना हो, राम मंदिर में उसकी कितनी भी बड़ी भूमिका क्यों ना हो, लेकिन ये जो हज़ारों करोड़ रुपए का हिसाब किताब रखना होता है,
सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा, सैकड़ों करोड़ रुपए का जब ये पैसा आता है, इसका हिसाब किताब रखना होता है। ये एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सवाल है और इसीलिए ये जो मैनेजमेंट है मंदिरों का, ये प्रोफेशनल्स के हाथ में होना चाहिए, जैसा कि दूसरे मंदिरों में हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा वैष्णो देवी के मंदिर में चल रहा है, वहां पर भी एक बोर्ड है जो इसे चलाता है। इसी प्रकार से जो दूसरे हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां पर भी बोर्ड बने हुए हैं जहां पर उसमें प्रोफेशनल लोग हैं। राम मंदिर में भी वही प्रोफेशनलिज्म लाने की आवश्यकता है और अब अच्छी बात यह है कि अब राम मंदिर के लिए भी बाकायदा एक नए सीईओ को अपॉइंट किया जाएगा और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये मंदिर भी अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, इसका जो रुपए का लेन देन है, उसका गिनती का काम है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो हमारे देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं उन्हें बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। उन्हें इस समय को एक बुरा समय मानकर अब आगे की तरफ देखना चाहिए और इसे भूल जाना चाहिए।